नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे। उसका आज तीसरा भाग है बच्चा, तीसरा भाग इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस। उसका आज तीसरा भाग है, पार्ट 3। कल हम लोग पढ़े थे हु से शुरू होता है। थोड़ा रिवीजन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हु से शुरू होता है और नॉट आता है, तो हु के जगह पर एवरीवन को लिख रहे थे और हम नॉट को हटा देते थे। फिर पढ़े हु से शुरू हुआ और नॉट नहीं आया, तो हु के जगह पर नो वन लिखते थे, नो वन बस। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। थोड़ा रिवीजन करना चाहिए था आपको। आज अभी पढ़ेंगे व्हेन से शुरू होता है, WHEN, व्हेन। व्हेन से शुरू होता है तो शायद रूल नंबर 3 होगा। अगर व्हेन से शुरू होगा बच्चा, है ना, तो कैसे बनेगा उसका असर्टिव। रूल नंबर 3, है ना। एग्जाम्पल 1, व्हेन से शुरू होगा तो उसका असर्टिव कैसे बनेगा वो आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। व्हेन विल ही बिकम ए डॉक्टर, व्हेन will he become a doctor, when will he become a doctor, वह एक डॉक्टर कब बनेगा। when will he become a doctor, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बनाएंगे हम लोग असर्टिव। क्या बनाएंगे? असर्टिव। तो भाई असर्टिव कैसे बनेगा वो आप सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। असर्टिव कैसे बनेगा बाबू, वो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, है ना। ये आपका व्हेन, ये व्हेन, ये है WH वर्ड, थोड़ा अच्छा से समझिएगा। ये है व्हेन, ये है WH वर्ड, ये है विल, इसको बोलते हैं A.V, मतलब एक्जुलरी वर्ब। और ये है ही, इसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट। है इंट्रोगेटिव, बनाएंगे असर्टिव। है इंट्रोगेटिव और बनाएंगे असर्टिव। व्हेन क्या है? तो व्हेन है WH वर्ड। विल क्या है? तो विल है एक्जुलरी वर्ब। ही क्या है? तो ही है सब्जेक्ट। ठीक। अब जब हम इसका असर्टिव बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे वो समझो। सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो आप सभी बच्चे गौर से देखिए सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है।
तो सब्जेक्ट आप सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। नहीं, सब्जेक्ट क्या है? तो भाई साहब सब्जेक्ट ही है, तो ही हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या बना रहे हैं? असर्टिव। क्या बना रहे हैं? असर्टिव। सबसे पहले क्या देंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका ही है ना, सब्जेक्ट ही लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे एक्जुलरी वर्ब। तो एक्जुलरी वर्ब में क्या लिख दिए? विल हो गया। उसके बाद ये लिखल है वेन, तो इसके लिए लिखेंगे नेवर। क्या लिखेंगे? नेवर। नेवर मतलब पहले क्या लिखे? ही, फिर क्या लिखे? विल, फिर क्या लिखे? वेन। वेन के जगह पर नेवर, तो हो गया ही विल नेवर। और इधर जैसे है वैसे लिख दीजिए। तो बिकम ए डॉक्टर। बिकम ए डॉक्टर बन गया। ही विल नेवर बिकम ए डॉक्टर। बच्चा अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिएगा। When will you have sense? दूसरा एग्जाम्पल, When will you have sense? When will you have sense? दूसरा एग्जाम्पल है When will you have सेंस। है इंट्रोगेटिव और हम लोग बनाएंगे क्या? असर्टिव। हम लोग क्या बनाएंगे? असर्टिव। कैसे बनाएंगे? तो भेन है, ये भेन, ये है WH वर्ड, ये है एक्जुलरी वर्ब, ये है सब्जेक्ट। नहीं समझ में आया? फिर से देखो। ये वेन WH वर्ड, विल है एक्जुलरी वर्ब, यू क्या है? तो यू है सब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे यू, मतलब सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर एक्जुलरी वर्ब, फिर वेन के जगह पर नेवर। तो क्या हो गया बच्चा? यू विल नेवर। क्या बना बाबू? यू विल नेवर। एकदम बढ़िया से देखिएगा। यू विल नेवर हो गया। इधर जो बचा जैसे बचा वैसे लिख दो। तो हैव सेंस, यू विल नेवर हैव सेंस। तीसरा एग्जाम्पल समझना। वेन कैन दियर ग्लोरी फेड। तीसरा एग्जाम्पल, वेन कैन दियर ग्लोरी फेड। FADE। वेन कैन दियर ग्लोरी फेड। तो देखिए वेन क्या है? तो वेन है WH वर्ड, कैन क्या है? तो कैन है एक्जुलरी वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? तो बहुत बच्चों को परेशानी होता है सब्जेक्ट को चुनने में कि सब्जेक्ट क्या है ना। सब्जेक्ट क्या है? कोई बोलेगा सब्जेक्ट दियर है, कोई बच्चा बोलेगा सब्जेक्ट दियर ग्लोरी है। तो अगर आप कहते हैं कि सब्जेक्ट दियर ग्लोरी है तब समझिए सही आपने बोला। तो कैसे बनाएंगे?
तो सबसे पहले लिखेंगे डियर ग्लोरी, फिर लिखेंगे काइन, फिर लिखेंगे नेवर। तो डियर ग्लोरी, काइन, नेवर, फेड। देखो बच्चा, डियर ग्लोरी, उसके बाद क्या हो गया काइन, फिर भेन के जगह पर क्या हो गया नेवर, फिर क्या लिख दिए फेड। डियर ग्लोरी, काइन, नेवर, फेड। समझ में आ गया ना? एकदम बढ़िया से समझने का बाबू इसको प्रयास कीजिए, है ना। भेन क्या है? तो भेन है WH वर्ड। कैन क्या है? तो कैन है एक्जुलरी वर्ब। डियर ग्लोरी क्या है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डियर ग्लोरी, फिर कैन, ये कैन है ना, फिर भेन के लिए नेवर, बाकी जो बचा उसको लिख देंगे। तो क्या बन गया? डियर ग्लोरी, कैन, नेवर, फेड, है ना। अब आगे थोड़ा एक एग्जाम्पल आप और समझ लीजिए। When will you understand the ways of the world? When will you अंडरस्टैंड मतलब आप कब समझोगे। When will you understand, आप कब समझोगे the ways of the world, the ways of the world, the ways of the world। दुनिया के तरीकों को, दुनिया के तरीकों को आप कब समझोगे। तो देखो बच्चा, इसमें ना भेन हो गया WH वर्ड, विल हो गया आपका एक्जुलरी वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट। सबसे पहले किसको लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग यू को लिखेंगे, यू। फिर क्या लिखेंगे? बिल। फिर भेन है तो क्या लिखेंगे? नेवर। तो हो गया यू, बिल, नेवर। फिर बाकी छाप दीजिए। अंडरस्टैंड, द वेज ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? तो अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। बाबू समझ में अगर आपको आ गया तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब भेन हो गया। अब रूल नंबर 4 पढ़ाते हैं हाउ, HOW। हाउ का मतलब कैसे। तो अब इसके बाद हम लोग हाउ का नियम पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, बाद में कॉपी में लिख लीजिएगा। अब इसको मिटाते हैं जी। अब नेक्स्ट रूल, अब रूल नंबर कुछ भी हो, अब आप अपना कॉपी के हिसाब से देख लीजिएगा।
रूल नंबर अपने कॉपी के हिसाब से आप सेटअप कर लीजिएगा। हम अगला रूल बताते हैं हाउ वाला। हाउ कैन आई रीपे योर काइंडनेस। हाउ कैन आई रीपे, रीपे मतलब चुकाना, काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब दयालुता, है ना। हाउ वाला समझिए, वेन वाला समझा दिए। हाउ कैन आई रीपे योर काइंडनेस। फिर दूसरा हाउ कैन मैन, हाउ कैन मैन डाई, हाउ कैन मैन डाई बेटर देन फेसिंग फियरफुल ऑड्स। फेसिंग हो गया। अब समझिए, अब इसको कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल आसान है। इसमें वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हम आपको घेर देते हैं, आई है और इसमें मैन है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर यह एक्जुलरी वर्ब होगा, और हाउ के जगह पर कभी नेवर भी हो सकता है, कभी नॉट भी हो सकता है। हाउ के जगह पर नेवर भी लिख सकते हैं आप, या नॉट भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। पर व्हेन के जगह पर आप नेवर ही लिखोगे। चलो बनाओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप ही लोग बताइए, सोचिए कि सबसे पहले क्या लिखेंगे। हम लोग असर्टिव बना रहे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे आई, फिर क्या लिखेंगे कैन, फिर इसके लिए क्या लिखेंगे नेवर। आप चाहें तो नॉट भी लिख सकते हैं, आई कैन नेवर, आई कैन नेवर, बाकी छाप दीजिए। रिपे, यहां पर होगा योर काइंडनेस, तो यहां पर भी लिख देते हैं योर काइंडनेस, है ना। आई कैन नेवर रिपे योर काइंडनेस। अब आप लोग इसको समझिए, इसको कैसे बनाएंगे, आसान है। पहले क्या लिखेंगे मैन, फिर कैन, पहले क्या लिखेंगे मैन, फिर कैन, फिर या तो नेवर या तो नॉट। चलो इसमें नॉट लगा देते हैं, मैन कैन नॉट, बाकी न छाप देंगे मैन कैन नॉट, मैन कैन नॉट, बाकी छाप दो डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds। How can I cheat her? बोलो कैसे बनाएंगे, सोचो कैसे बनाएंगे बच्चा।
हाउ कैन आई चीट हर। सोचिए कैसे बनाएंगे बाबू, सोचो। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को, मतलब आई, फिर क्या होगा कैन, फिर हाउ के जगह पर नॉट या नेवर। तो आई कैन नॉट, फिर बाकी जैसे है वैसे छाप देंगे, चीट हर। चलिए समझ में आ गया ना, तो आप स्क्रीन शॉट ले लो। समझ में आ गया भाईजान, तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो और कॉपी में एकदम आराम से आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब देखिए समझिए, हम लोग बच्चा भेन वाला पढ़े ना, अभी भेन के बाद हाउ वाला पढ़े, भेन वाला पढ़े, हाउ वाला पढ़े, अब पढ़ेंगे वेयर वाला। अब हम लोग पढ़ेंगे वेयर। क्या पढ़ेंगे बच्चा, वेयर। तो ध्यान दीजिए, देखिए और सभी बच्चे समझिए, नियम नहीं लिखा रहे हैं, इसमें समझिए बढ़िया से। वेयर, वेयर से शुरू हुआ है तीनों के तीनों सेंटेंस, बनेगा कैसे वो समझो। दो कंडीशन पैदा होगा, एक कंडीशन में नॉट है, एक कंडीशन में नॉट नहीं है। नॉट है तो लास्ट में लिख देंगे एवरीवेयर, एवरीवेयर। और अगर नॉट नहीं है तो लास्ट में लिख देंगे नोवेयर। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस वेयर से शुरू हो और उस वाक्य में नॉट आया हो। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस वेयर से शुरू हो, वेयर से शुरू होबे किया है और उस वाक्य में नॉट आया हो, तो असर्टिव बनाते समय अंत में एवरीवेयर लिखते हैं। यदि नॉट ना आया हो तो अंत में नोवेयर लिखते हैं। इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अगर नॉट आया है तो अंत में एवरीवेयर। ध्यान से रूल देखिए, देखिए यहाँ पर नॉट आया हो तो अंत में एवरीवेयर, नॉट नहीं आया हो तो अंत में नोवेयर। अब देखिए बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए, ही। फिर हमको चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब, तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए, विल। फिर
इससे हमको कोई मतलब अब नहीं है, और नॉट से भी हमको अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर क्या लिखें? बी। फिर क्या लिखें? रेस्पेक्टेड। नॉट आया हो, देखिए नॉट आया हो तो अंत में एवरीवेयर, तो नॉट अला है ना, तो अंत में की लिख देबै? एवरीवेयर बन गया। ही विल बी रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। नहीं समझ में आया तो इसको मिटा देते हैं बच्चा, फिर से समझिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ही सब्जेक्ट, तो ही लिख दिए, ही लिख दिए। फिर क्या लिखेंगे? विल। फिर इस वाक्य में ना तो हमको मतलब भेयर से है और ना मतलब हमको नॉट से है। ना मतलब भेयर से है और ना मतलब नॉट से है। तो ना मतलब भेयर से है, ना मतलब नॉट से है, इसलिए लिख दिए कौची? बी। फिर क्या बचा? रेस्पेक्टेड। फिर अंत में लिख देंगे एवरीवेयर, फुल स्टॉप। इसमें देखिए सब्जेक्ट आपका यू है, एक्जुलरी वर्ब आपका विल है। सब्जेक्ट यू है, एक्जुलरी वर्ब विल है। सब्जेक्ट आपका वी है, एक्जुलरी वर्ब आपका कैन है। तो हमको भेयर से तो कोई मतलब है नहीं, और नॉट आया नहीं है, इसलिए इसमें अंत में नो भेयर हो जाएगा, नो भेयर। तो देखिए, देखते रहो, यू विल, भेयर से कोई मतलब है नहीं, छाप दो, हैव पीस, अंत में नो भेयर। यू विल हैव पीस, नो भेयर। इसको देखिए, भेयर कैन बी गो विदाउट मनी। भेयर कैन बी गो, हम लोग कहाँ जा सकते हैं विदाउट मनी, पैसे के बिना, मतलब कहीं नहीं जा सकते हैं पैसे के बिना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिख दिए? वी। फिर क्या हो गया? कैन। इससे तो हमको कोई मतलब है ये नहीं है। क्या बच्चा? गो विदाउट मनी, और लास्ट में लिख देंगे नो भेयर, फुल स्टॉप। समझ में आ गया? सबसे पहले सब्जेक्ट वी, फिर लिख दिए कैन, तो वी कैन, वी कैन। भेयर से हमको कोई मतलब नहीं, तो गो विदाउट मनी, तो गो विदाउट मनी, और अंत में नो भेयर। चलिए ठीक है, तो आप बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले ही लिखेंगे, फिर बिल हो गया, ही बिल। भेयर से मतलब नहीं है, नॉट से मतलब नहीं है, बी रेस्पेक्टेड, बी रेस्पेक्टेड। चूंकि नॉट था इसलिए अंत में एवरीवेयर। सब्जेक्ट हो गया यू, एक्जुलरी वर्ब हो गया विल, तो यू विल। भेयर से हमको कोई मतलब नहीं है, हैव पीस, तो हैव पीस। चूंकि इसमें नॉट नहीं था इसलिए नो भेयर। ठीक है, भेयर कैन वी गो विदाउट मनी, तो सब्जेक्ट हो गया कौची? वी, एक्जुलरी वर्ब कैन। भेयर से हमको कोई मतलब नहीं है, गो विदाउट मनी, तो गो विदाउट मनी, और अंत में नो भेयर। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब एक दिन का क्लास और देंगे, आपका इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस समाप्त हो जाएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।